तो आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगेन HSRP है, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, कल हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे किया था ये काम, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हमने देखा था कि कैसे हम पोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो GNS के ऊपर इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं, क्लाउड डाटाबेस कैसे बना सकते हैं, तो वही डिस्कस करना है हमने। डिजाइन में बिल्कुल सेम चूज कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी आगे दिक्कत ना हो। तो आज हम लूप बैक का यूज कर लेंगे, इसमें यहां पे हम लूप बैक का यूज कर लेंगे। ये आ गया, और उसके बाद यहां पे भी मुझे राउटर ही लेने पड़ेंगे रिडंडेंसी के लिए। तो जो आगे टॉपिक हम करेंगे ना VRRP या GLBP, वो भी ऐसे ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शुरू से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये हमारी क्लास वीडियो है। ये लो, फास्ट इथरनेट, मतलब हमें इसमें राउटर को ये भी पता चल जाएगा कि राउटर को हम कैसे PC बना सकते हैं। ये लो जी, सीरियल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ये लो जी, इकट्ठे लग जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके। HWIC2T या NM4T, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज करें। फास्ट भी लगा लेते हैं बीच में। तो ये जो दो राउटर मैंने यहाँ पे लगाए हैं, ये राउटर लगाए हैं रिडंडेंसी के लिए। ठीक है, तो आपका इसमें से एक को हमने एक्टिव बनाना है, एक को हमने स्टैंड बाय बनाना है। थ्योरी हम कल कर चुके हैं सारे टॉपिक की। ठीक है, जब तक ये ऑन होता है तब तक डिस्कस कर लेते हैं कि HSRP हमारा हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर हम अपने गेटवे को रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। गेटवे रिडंडेंसी के अलावा हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं जी, कि राउटर को कैसे हम PC बना सकते हैं, क्योंकि ये GNS है। बाकी इधर लूप बैक लगा देते हैं 2-3, 1112 1113/32 के साथ। ठीक है, और इसके अंदर हम वर्चुअल IP प्रोवाइड करेंगे, प्रीएम्पशन की कमांड लगाएंगे, प्रायोरिटी चेंज करेंगे। जिस राउटर को एक्टिव बनाना है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना नेटवर्क बना लेते हैं। ये नीचे जो नेटवर्क है ये 192.168.1.0/29 है। ठीक है, तो मुझे अपने इस वाले राउटर को 1.1 देना पड़ेगा IP, 192.1.2 देना पड़ेगा इसको, तो इसको 1.3 देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, जो इधर वाला गेटवे है मेरा उसको 192.168.1.4 दे देता हूं, 5 दे देता हूं। ठीक है जी, तो कल HSRP में मैंने आपको बताया था कि मुझे एक वर्चुअल IP की नीड है, क्योंकि ये वर्चुअल IP कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो वर्चुअल IP इसी रेंज में से लेना पड़ेगा। तो 1.6 ही बचा है मेरे पास, तो वो वाला IP मैंने वर्चुअल के लिए यूज कर लिया। और वर्चुअल IP जो है मेरा, वही वर्चुअल IP मेरा इनके गेटवे के अंदर आएगा। ठीक है, तो मुझे पहले इनको, जो ये मेरे राउटर्स हैं, पहले सिंबल चेंज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि पता चल जाए कि इनको राउटर बनाना है मुझे, सॉरी PC बनाना है मुझे। लेकिन इन रियलिटी ये PC कैसे बनेंगे, उसका रीजन कैसे है, वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर FA0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1, 248 आ गया, नो शटडाउन। ठीक है, इसमें मुझे नो IP राउटिंग की कमांड लगानी पड़ेगी। और गेटवे, जो अभी गेटवे बाद में देते हैं, इसका कॉन्फ़िग इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस
है जी, नो आईपी राउटिंग। तो अभी कोई गेटवे नहीं दिया मैंने इनको, विदाउट गेटवे चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेक करवाना है आपको कि अगर मैं गेटवे 4 दूंगा तो ये 4 वाली साइड से ट्रैवल करके जाएगा, अगर मैं 5 गेटवे दूंगा तो ये 5 वाली साइड से जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने पूरे डिजाइन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा जी, आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग। तो अब ये पीसी बन चुके हैं, तो ऊपर जो नेटवर्क लेना है वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे 200.0.0/30 का ले लेते हैं। 100.0.0/30, यहाँ 50.0.0/30 एंड यहाँ पे ले लेते हैं जी 25.0.0/30। अपनी मर्जी है, आप कोई भी आईपी ले सकते हो। तो पहले कॉन्फ़िगर करते हैं R4 को। तो विंडो ट्रांसपेरेंट करके कॉन्फ़िग किया मैंने। सीरियल 1/0 को जो आईपी है वो है 200.0.0.1, 255, 255, 255, 252, नो शटडाउन। और जो फास्ट ईथरनेट है मेरा यहाँ पे 192.168.1.4, ये 248 का है, याद रखना ही। ये ओपन है। R5 के ऊपर चलते हैं। सीरियल 1/1 पे आईपी आएगा 100.0.0.1, 255, 255, 255, 252। हाँ जी, हाँ जी। काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर थोड़ा सा स्लो करवाया करो जी, आपकी कोडिंग बड़ी फास्ट होती है। ठीक है जी, मैं आज के बाद स्लो ही करवाऊंगा, क्योंकि अब कम टॉपिक रह गए हैं। 248, नो शटडाउन। तो R4 एंड R5 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। हाँ, मैं HSRP की थ्योरी थोड़ी इसमें भी रिपीट करवा दूंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो देखी नहीं है। काफी क्या, अभी किसी ने नहीं देखी होगी। इंटरफेस सीरियल 1/2, आईपी एड्रेस 50.0.0.1, इंटरफेस सीरियल 1/0, उसके बाद एक और इंटरफेस है इसके साथ 1/1। लो जी, तो R1 भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब R2 पे चलते हैं। फिफ्टी 0.0.2, और एक फास्ट इथरनेट पोर्ट भी है यहाँ पे, इसका आईपी हमने लिया है 25.0.0.1, नो शटडाउन। ओके, तो आईपी एड्रेसिंग के मामले में R2 भी हो गया। अब आ गया R3। टू 52, ये 25 का भी हो गया। अब इस राउटर पे मैंने लूप बैक भी लगाने हैं, लॉजिकल इंटरफेस 1111, 255, 255, 255, 255। लूप बैक को कभी भी नो शट करने की जरूरत नहीं होती। इंटरफेस पूरा भी लिख सकते हो, लूप बैक टू आईपी एड्रेस 1112 स्पेस इंटरफेस लूप बैक 3
IP एड्रेस 1113 सॉरी ये गलती से मेरे से 248 हो गया। तो देखो इसने क्या बोला कि ये ओवरलैप कर रहा है लूपबैक 1 के साथ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये लो जी, अब सारे लिंक अप हैं। तो आईपी एड्रेसिंग हमारी हो चुकी है, ये जो बनाना था डिजाइन हमने बना लिया। अब बात आती है इसमें राउटिंग की। ठीक है, तो राउटिंग में मैं R4 से स्टार्ट कर देता हूँ। R4 R5 R1 R2 पे लगेगी। तो इस पे पहले ट्रांसपेरेंसी हटा दें। डू शो आईपी रूट, तो मैंने कमांड लगा दी थी राउटर EIGRP कर लेते हैं यहाँ पे 100 नेटवर्क 200.000.0003 नेटवर्क 192.168.1.0। तो इसका वाइल्ड कार्ड दे दिया साथ में और नो ऑटो समरी की कमांड लगा दी। ठीक है जी, R5 पे चलते हैं। इसके बाद जब भी आप कभी भी राउटिंग करते हो, चाहे आपको आईपी याद ही क्यों ना हो, फिर भी शो आईपी रूट की कमांड लगाओ। क्यों? कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम ये कमांड ना लगाएं तो आपका लिंक अभी अप नहीं है 100 वाला। ठीक है, तो इसीलिए चेक करो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या दिक्कत रह गई है यहाँ पे। ये इंटरफेस इधर से डाउन क्यों दिखा रहा है? तो हो सकता है इधर सीरियल 1y0 पे नो शट डाउन होना रह गया हो। ठीक है, या फिर जो दूसरा इंटरफेस उधर से लगाया है हमने R1 के ऊपर, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उधर से मेरा नो शट होना रह गया हो। तो इसलिए शो आईपी रूट की कमांड हमेशा लगानी ही है। ठीक है, अब दोनों साइड से नो शट लगा दिया हमने। लिंक अभी भी डाउन है, क्यों डाउन है? ये सीरियल 1y1 ही है। तो मुझे इसके वो चेक करने पड़ेंगे अब कि जो 100.0.0.2 है उसका सबनेट मास्क मैंने क्या लिया है। तो शो रन के अंदर गया मैं, सीरियल 1y1 पे यहाँ लिया हुआ है जी 255 252। तो अब R5 के ऊपर चेक करना है मुझे। अच्छा, मैंने 1y1 की जगह 1y0 कर दिया। इधर गलती यह है कि 1y0 पे दे दिया मैंने। ओहो, ओके सॉरी, नो आईपी एड्रेस। मुझे ये वाला आईपी सीरियल 1y1 पे देना था। कौन सा? 100.0.0.1, देन नो शट करना। तो शो आईपी रूट को बताना चाहता था मैं आपको। अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगाएं तो ये अप दिखा रहा है, बस अब शो आईपी रूट में भी रूट आ जाएगा। लो, तो राउटर EIGRP 100 का नेटवर्क दिया, 192.168.1.0.0007 का नेटवर्क दिया, नो ऑटो समरी। ठीक है जी, दोनों राउटर में राउटिंग हो चुकी है। R1 के ऊपर जाऊंगा, शो आईपी रूट, राउटर EIGRP 100, 50 का नेटवर्क 0003, 100 का नेटवर्क, 200 का नेटवर्क, नो ऑटो समरी। ओके, तो तीनों नेटवर्क में EIGRP लगा दिया। तो देखो एक चीज दोबारा बताना चाहता हूं आपको मैं, जब भी डिजाइनिंग करते हो तो उसके बाद सारी पहले आईपी एड्रेस करनी है। आईपी एड्रेस करने के बाद राउटिंग करनी है, ताकि मेरे अगर बाय चांस कोई टोपोलॉजी में ड्रॉबैक रह जाए या प्रॉब्लम रह जाए तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एरर जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो टी शूट करने में हमें फायदा हो जाएगा इसमें। ठीक है जी,
तो R1 के बाद आ गया R2, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 50.0.0.0.0.0.3, नेटवर्क 25.0.0.0.0.0.0.3, नो ऑटो समरी। तो R3 पे चलते हैं, जो सबसे लास्ट राउटर है मेरा। नेटवर्क 1111.0.0.0.0, नेटवर्क 1112, 1113, नेटवर्क 25.0.0.0.3। तो पूरे डिजाइन के अंदर मेरी राउटिंग हो चुकी है। अब मुझे इन पीसीज को गेटवे देने हैं। देखो, अगर आप गेटवे 4 का दोगे, ठीक है, अब मैं जरा इनको बंद कर देता हूं, बाकियों को सिर्फ इनको ओपन करता हूं। अगर आप इसको गेटवे दोगे आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.4, ठीक है, तो पिंग करोगे आप बाहर 1.1.1 को, ठीक है। तो अब देखोगे पहला पैकेट फेल हो गया, उसके बाद ये सक्सेसफुल हो गया। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर में कमांड लग रही थी ट्रेस आरटी, अब जीएनएस के अंदर कमांड लग रही है ट्रेस रूट। तो आप देखोगे जो वाया है वो बता रहा है 192.168.1.4, जो मेरा गेटवे उधर से जा रहा है, फिर 200 वाली साइड गया, फिर 50 वाली साइड गया, फिर 25 देन पहुंच गया। अब R6 मतलब ये पहले पीसी पे हमने 4 दिया है गेटवे, अब इस पे मैं दे रहा हूं आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.5। अब ये पिंग करेगी 1.1.1 या 2 को, ठीक है। पहला पैकेट फेल, अच्छा उसने पिंग कर दिया था इसलिए हो गया होगा। तो ट्रेस रूट डाला मैंने। अब देखो इसका ट्रेस रूट अलग आ रहा है, R6 का ट्रेस रूट अलग आ रहा है, जबकि दोनों की डेस्टिनेशन सेम है। ये R6 का ट्रेस रूट है, ये पहले 4 पे गया, 2 पे गया, 200 पे, और ये 100 पे गया। तो ये रीजन क्या आ रहा है कि ये गेटवे के कारण। अब अगर मेरा एक गेटवे दोनों में से डाउन हो गया तो क्या होगा, इसका गेटवे डाउन इसके ऊपर डिपेंड करता है R4 पे, इसका गेटवे डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो हम कुछ ऐसी टेक्निक चाहते हैं जिसमें हमें गेटवे को रिडंडेंसी मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने दोनों के गेटवे हटा दिए यहां से, नो आईपी डिफॉल्ट गेटवे, और डिफॉल्ट गेटवे की जगह दे दिया वर्चुअल आईपी 6। R6 पे भी ऐसा ही किया, R7 पे भी ऐसे ही करूंगा, इसको नो कर दिया और इसको कर दिया 6। अब 6 करने से देखो बाय डिफॉल्ट तो ये ना तो ये कोई ट्रेस रूट करेगा ना ये पिंग करेगा, क्योंकि अभी तक हमने HSRP की कोडिंग इसके अंदर नहीं लगाई है। और जब तक हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये फेल ही बताता रहेगा हमें। तो एक काम करते हैं, अब जो मेरे दो ये कहते हैं R4 और R5 हैं, गेटवे हैं जो मेरे दो, इन दोनों गेटवे के ऊपर मुझे क्या क्या चीजें देनी है वो देख लो। अगर मैं HSRP कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, पहले तो मुझे वर्चुअल आईपी देना है, सेकंड नंबर पे मुझे यहाँ पे प्रिम्प्ट कमांड देनी है, और एक प्रायोरिटी। अगर मैं प्रायोरिटी नहीं देता, ठीक है, 1 से 255 के बीच होती है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों की प्रायोरिटी हो जाएगी 100। तो फिर जिसका बड़ा आईपी एड्रेस होगा जैसे 5, उसको बना देगा वो प्राइमरी। तो कल भी मैंने आपको बताया था, सिस्को पैकेट ट्रेसर की वीडियो में भी बताया था कि अगर आप 4 को बनाना चाहते हैं तो आप प्रायोरिटी गेम खेल सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं, R4 पे जाऊंगा, पहले इंटरफेस FA 0/0, कमांड वही रहेगी स्टैंड बाय, बट एक चीज देखो, जीएनएस पे लगाया तो ग्रुप नंबर की वैल्यू 0 से 255 आ रही है, ठीक है जी। ओरिजिनल राउटर पे लगाओगे अलग है। सिस्को पे लगाया था कल तो 0 से 4095 आ रही थी, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये लो, स्टैंड बाय 1 क्वेश्चन मार्क,
आप इसमें IPv कर सकते हो, आप इसमें IPv6 भी कर सकते हो। तो अभी तो हम IP ही कर रहे हैं। स्टैंड बाय 1 IP 192.168.1.6, ठीक है। स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी मैंने 150 कर दी जी प्रायोरिटी इसकी। और स्टैंड बाय 1 प्रीएम्पशन कमांड क्यों लगाते हैं हम, कि मान लो इसको मैंने एक्टिव बनाना है और दूसरे को बनाना है स्टैंड बाय। अगर यही डाउन हो गया और कल को दोबारा ये अप होता है, अगर इसके पास प्रिम्प्ट कमांड नहीं है तो ये आगे काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा स्टैंड बाय 1 आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, आप प्रायोरिटी को ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। इनका नेम स्ट्रिंग भी दे सकते हो। अगर अपनी तरफ से वर्चुअल मैक एड्रेस देना है वर्चुअल आईपी की जगह, ठीक है, तो आप मैक एड्रेस भी दे सकते हो, मतलब जो मैक एड्रेस आपने देना है वो दे भी सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी कमांड से चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप चेक करो शो स्टैंड बाय में, ये आपका अप हो चुका है, स्टेट इसकी एक्टिव है, ठीक है, और एक्टिव वर्चुअल मैक एड्रेस इसका ये है, क्लियर। अब इसने ये नहीं बताया हुआ कि स्टैंड बाय राउटर कौन है। अगर आप पढ़ो इसे, एक्टिव राउटर तो लोकल है, स्टैंड बाय राउटर इज अननोन, मतलब स्टैंड बाय कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने R5 पे कोडिंग नहीं की है। तो R5 पे चलते हैं, इंटरफेस FA 0/0 स्टैंड बाय 1 IP 192.168.1.6। अच्छा, अब वो एक्टिव है, मान लो स्टैंड बाय 1 प्रिम्प्ट कर दिया आपने, स्टैंड बाय 1 इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी, 200 कर दी। अब जरा देखना 10 सेकंड के अंदर अंदर, पहले तो हेलो 3 सेकंड का है और 3 सेकंड के अंदर ही उसने उसको मैसेज भेजा और ये एक्टिव बन गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने उससे ज्यादा कर दी। R4 पे भी एक मैसेज आया होगा कि आप पहले तो एक्टिव थे लेकिन अब स्टैंड बाय बन गए हो। क्यों, शो स्टैंड बाय में पूरी डिटेल पता चलेगी। कहते एक्टिव राउटर इज 192.168.1.5। क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 200 है। स्टैंड बाय राउटर इज लोकल, पहले क्या आ रहा था, एक्टिव राउटर इज लोकल, कहां गया ये, जब मैंने वो कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ था तो आ रहा था एक्टिव राउटर इज लोकल, और अब आ रहा है स्टैंड बाय राउटर इज लोकल। यही चीज अगर मैं R5 पे चेक करूं तो बताएगा एक्टिव राउटर इज लोकल, स्टैंड बाय राउटर इज दिस। और अगर आप इसका देखना चाहते हो हेलो या होल्ड टाइम, तो आपको पता चल जाएगा जी, हेलो इसका 3 सेकंड है, होल्ड इसका 10 सेकंड, बाकी चीजें तो बाय डिफॉल्ट है। तो अब देखते हैं जी, अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। R6 wants to ping with 1.1.1.3, ping 1.1.1.3, पिंग हो गया जी। TRACE ट्रेस रूट 1.1.1.3, लो जी। तो अब इसने जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है जी उसकी साइड से रूट भेज दिया। और अब दोबारा अगर आप R4 पे जाके प्रायोरिटी इसकी 201 कर देते हो, अब थोड़ी देर 10 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अंदर इसने इसको एक्टिव बना दिया। दोबारा नीचे गया मैं पीसी के ऊपर अपने, लो जी। तो जैसे ही प्रायोरिटी चेंज होगी ये ऑटोमेटिकली अपना पाथ चेंज करेगा। अगर आप प्रायोरिटी की जगह केबल को डिलीट भी कर दोगे तो भी ये अपना पाथ चेंज कर लेगा। उसके बाद आप जिसको भी बनाना चाहते हो जी बना सकते हो। अभी मेरे पास 6 ही आईपी है, वरना मैं एक राउटर और लगा के यहाँ पे आपको दिखा सकता था कि अगर तीनों की प्रायोरिटी सेम हो जाए
तो जिसका आईपी एड्रेस ज्यादा हैवी होगा, बड़ा होगा, वो बन जाएगा जी आपका एक्टिव राउटर। ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था HSRP का। ठीक है, बाकी आपने इसके अंदर और क्या करना है, आप लूप बैक्स का यूज ज्यादा कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आप इधर भी नेटवर्क लगा सकते हो, इधर भी नेटवर्क लगा सकते हो। ठीक है जी, तो इसको पहले मैं स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग को। थैंक यू।